मोस्ट 11 बजे का टाइम कुछ जिसमें जो एफआईआर की इम्पोर्टेंट लाइन है वो लाइन नंबर 1 के एंड पे है कि मक्खन डिलीवरी का काम करता हूँ। आज मौका 21/12/2023 को मैं और मेरा दोस्त बिलावल शहीन काम के सिलसिले में चाह सुल्तान आए हुए थे कि बवक्त तकरीबन 8:15 बजे रात मेरे भाई अली रज़ा ने कॉल की, आप मलक यासर टायर एंड लाइनमेंट शॉप नज़ पुरानी एहतसाब अदालत के पास आ जाओ, मैं भी आ रहा हूँ। मैंने गाड़ी का काम करवा के लाहौर जाना है। तो हम दोनों यासर टायर शॉप के पास इंतज़ार कर रहे थे कि फायरिंग की आवाज़ आई और देखा कि मेरे भाई की गाड़ी तेज़ रफ्तारी से आ रही थी और इसके पीछे मोटरसाइकिल पर सवार आफ्ताब अली शाह प्रेजेंट पटिशनर वल गुलजार शाह मोटरसाइकिल चला रहा था। ये मेरा रोल है। पीछे बैठा अली वल तारिक मुसल्ला क्लाशनकोव गाड़ी पर फायरिंग कर रहा था और दूसरे मोटरसाइकिल पर एक नामालूम शख्स मोटरसाइकिल चला रहा था जिसके पीछे बैठा अली शाह, ये भी अली है जो मेरा भाई है, वल गुलजार शाह मुसल्ला पिस्टल गाड़ी फायरिंग कर रहा था और दोनों मोटरसाइकिल जानिब रावल रोड फरार हो गए। और बिलावल शहीन जब गाड़ी के नज़दीक पहुंचा, सेकंड लाइन में यह है कि वजह नात इनका और मेरे भाई के साथ पुराना झगड़ा है। इसमें ऑनरेबल कोर्ट को मैं असिस्ट करना चाहूँगा। पिटीशन का जो मैंने क्रिमिनल परफार्मा बनाया हुआ है, ऑनरेबल कोर्ट अगर मुलाहिज़ा फरमाएंगे तो उस पर सबसे पहले फ़र्स्ट पेज पे है ये परफार्मा। ऑनरेबल कोर्ट की असिस्टेंस के लिए मैंने कर दिया ताकि आसानी रहे। इसमें नंबर ऑफ़ एक्यूज़ जो हैं वो 4 हैं। इसमें जो पहला है आफ्ताब अली शाह, जो मैं पिटीशनर हूँ, मेरा रोल जो है बाइक राइड करने का, इसके अलावा कोई नहीं। इसके बाद अली बेसिकली इस केस में 4 अली हैं। 3 अली जो हैं, आफ्ताब अली को भी अली कहा जाता है, अली सन अफ्तारिक को भी अली शाह कहा जाता है, अली शाह जो है वो हैदर अली उसका नाम है, उसको भी अली शाह का। और इसमें जो है अली रज़ा जो डिसीज़्ड है वो भी अली है। तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, इसलिए मैंने इसको हर एक को अलग कर दिया कि प्रेजेंट पिटिशनर जो है वो आफ्ताब अली है जो सीरियल नंबर 1 पे मैंने लिखा। उसके बाद अली सन ऑफ तारिक है और अली शाह सन ऑफ गुलजार और एक नामालूम शख्स है। इसमें 2 भाई हैं, अली आफ्ताब अली और हैदर अली। अब इसमें नेम ऑफ द पिटिशनर आफ्ताब अली शाह एलियस ताबी, और मैंने इसमें रोल जो मेरा जो रोल है वो मेंशन कर दिया कि राइडिंग बाइक यानी वाइकेरियस लायबिलिटी का मेरा रोल है। इसमें नेम ऑफ विक्टिम है अली रज़ा और इसमें डेट एंड टाइम ऑफ अकरेंस है 21/12/2023 8:15 रात। 21/12/2023 सर्दियों की रात है, दिसंबर है, सर्दियों की रात है, धुंध है और 8:15 का वक्त है। और प्लेस ऑफ अकरेंस जो है वो एहतसाब कोर्ट है। एहतसाब कोर्ट के बिल्कुल साथ वहाँ पे यासर अलाइनमेंट शॉप है और इस पूरे रोड पे सीसीटीवी कैमरास लगे हैं। किसी सीसीटीवी कैमरास में से जो एक कैमरा लिया गया उसमें भी कोई विजिबल नहीं है कि ये लोग कौन हैं। और बाकी सीसीटीवी कैमरास इसलिए प्रोसिक्यूशन ने शामिल नहीं किए कि अगर वो शामिल किए जाते तो उन पे बाइक पे बैठे जो भी बंदे थे उनकी शिनाख्त हो जाती और मैं उसमें हम दोनों भाई, हमें सज़ा नहीं हो सकती थी उसमें। और इसमें जो 2 आई विटनेस हैं वो एक है कंप्लेनेंट भाई है इसका और दूसरा आई विटनेस इस भाई का दोस्त है, उसका नाम बिलावल शहीन है। अब इसमें मैं विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम ऑफ द ऑनरेबल कोर्ट, मैं इसी के मैंने इस अपनी पिटीशन के जो फर्स्ट पेज है उस फर्स्ट पेज पे मैंने पॉइंट ऑफ लॉ मेंशन कर दिए हैं कि किन पॉइंट ऑफ लॉ को मैंने असिस्ट करना है और ऑनरेबल कोर्ट ने डिटरमिन करना है। पहला पॉइंट ऑफ लॉ जो है इसमें, वेदर द केस ऑफ द पिटिशनर इज़ वन ऑफ फर्दर इंक्वायरी व्हेन द रोल ऑफ पिटिशनर एज alleged इन द एफआईआर इज ओनली राइडिंग ऑफ बाइक टू द एक्सटेंट ऑफ वाइकेरियस लायबिलिटी। पहले इसको असिस्ट करना है। दूसरा जो है, whether the case of petition is one of the further inquiry when, as per story of the FIR, no specific injury has been attributed to the petitioner. Whether the case of the petitioner is one of further inquiry when occurrence took place at 8:15 p.m. on 21/12/2023 in foggy winter night. No source of light is mentioned in the FIR. Identification of accused could only be determined in trial. Whether the case of the petition is one of further inquiry when no specification of alleged bike has been mentioned in the FIR. What will be the fact
फेट ऑफ प्लांटेड रिकवरी इन एब्सेंस ऑफ स्पेसिफिकेशन ऑफ दी एफआईआर। बाकी इसमें जितने भी लीगल, ये मेरे मेन लीगल ग्राउंड्स थे, बाकी और भी जो पॉसिबल इसके ग्राउंड्स थे वो मैंने मेंशन कर दिए। इसमें ऑनरेबल कोर्ट अगर मुलाहिजा फरमाएंगे मेरे ग्राउंड्स का, तो पहले ग्राउंड नंबर 1 में मैंने अपना ग्राउंड किया, उसमें उसकी रीज़न्स बताई, उसमें रीज़न्स के साथ मैंने साइटेशन, उसमें जो रेलिवेंट साइटेशन थी वो भी साथ जो भी पॉसिबल थी उसमें मैंने मेंशन कर दी। तो मेरा पहला ग्राउंड इसमें है डिले का। जो डिले है अकरेंस, ऑनरेबल कोर्ट मुलाहिजा फरमाएंगे तो ये अकरेंस टुक प्लेस हुई 8:15 पे और रपट नंबर 80 के ज़रिए ये एफआईआर दर्ज हुई 11 बजे। 2 घंटे 45 मिनट का डिले है और इसमें 2023 SCMR 857 और PLJ 2020 CRC लाहौर 994 है। इसमें 2 घंटे का सिर्फ डिले था और दूसरे में 2 दिन का डिले है। वहाँ से कहा गया कि जहाँ पे डिले होगा कंसल्टेशन और ड्यू डेलिब्रेशन रूल आउट नहीं की जा सकती, और वहाँ पे क्योंकि वो प्लानिंग से ये डिसाइड किया, वो कंसल्टेशन करके इनको हर एक को रोल इंस्क्राइब किया गया, तो उसमें डाउट क्रिएट होगा। और डाउट का बेनिफिट ऑफ डाउट एट द बेल स्टेज 2023 SCMR 241971, ये 2 इसमें जजमेंट हैं। अब इसमें दूसरा जो रोल था मेरा, जो पहला तो डिले हो गया, दूसरा वाइकेरियस लाइबिलिटी तक मेरा मेन केस ये है कि मेरे ऊपर जो केस रोल है वो सिर्फ बाइक राइड करने का है, और बाइक राइड करने में इसमें इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग है। होल जो बरामद हो रहे हैं वो क्लैशनकोव के हैं, मेरे भाई पे एक पिस्टल का होल है। बेसिकली हम 2 भाइयों और हमारा जो एक रिलेटिव है उसको इसमें फिट करने के लिए ये सारी स्टोरी मैनिपुलेट की गई, और इसमें मेरी हद तक जो रोल है वो सिर्फ बाइक चलाने का है। अब बाइक का वो इन्होंने एक प्लांटेड रिकवरी भी मेरे ऊपर डाली है, बाइक की 1 to 5 बाइक रिकवर किया है, लेकिन लॉ ये कहता है कि जहाँ पे स्पेसिफिकेशन ऑफ व्हीकल नहीं होगी वहाँ पे कोई भी रिकवरी होगी तो उस की जो एविडेंशियल वैल्यू है वो ख़त्म हो जाएगी। इसमें वो तो ज़ाहिर है एट द टाइम ऑफ ट्रायल ही डिसाइड होना है, लेकिन इस वक्त भी ये डाउट क्रिएट करती हैं कि क्योंकि स्पेसिफिकेशन अब वहाँ नहीं है तो वो रिकवरी जो मुझसे एलाइज प्लांटेड की गई है वो ख़त्म हो जाएगी। इसमें 2023 PCRLJ 100 और 2023 PCRLJ नोट 24 में वाइकेरियस लाइबिलिटी की तक कि वाइकेरियस लाइबिलिटी का रूल ही ये है कि ऐसा कि ये ट्रायल में जाके प्रूव होनी है, ट्रायल से पहले ये प्रूव नहीं होनी। इन दोनों साइटेशंस में ऑनरेबल कोर्ट्स, सुपीरियर कोर्ट्स ने बेल को एज ए मैटर ऑफ राइट ग्रांट कर दिया कि फर्दर इंक्वायरी का केस बनता है, ये प्रूव नहीं हो सकती। इसमें बहुत इम्पोर्टेंट जो फैक्टर है वो नाइट अकरेंस का है। दिसंबर की रात है, दिसंबर की सर्दियों में धुंध होती है, और इतनी ये जो रात है इस दिसंबर की रात में मैं ट्रायल में वो ये प्रूव करूँगा चीज़ कि इतनी धुंध थी कि वो 2-3-4 फीट से आगे विजिबल ही नहीं था। इनका अपना केस ये है कि ये फासला नहीं बता रहे कि हम कितने दूर खड़े थे, ये मेन रोड पे वहाँ पे टायर शॉप पे खड़े हैं और गाड़ी इतनी तेज़ आ रही है। अब एक लॉजिकल बात है वो ये कि अगर गाड़ी तेज़ आ रही है तो उनको चेस करने वाला जो बाइक होगा, ये नहीं कह रहे कि सामने से आने वाले बाइक ने उस गाड़ी पे हिट किया, ये इनकी स्टोरी ही नहीं है। प्रोसिक्यूशन की स्टोरी ये है कि तेज़ रफ्तारी से गाड़ी आ रही, उस तेज़ रफ्तारी से गाड़ी को चेस करने के लिए बाइक को भी उसी रफ्तार में होना पड़ेगा। उस रफ्तार में आके जब वो 2 बाइक मुख्तलिफ साइड से उस पर फायर कर रहे हैं, एक पिस्टल फायर हो रहा है एक बाइक से, दूसरे बाइक से क्लैशनकोव फायर हो रहे हैं। अब इन दोनों फायर हो रहे हैं तो यहाँ से कोई वो उसको आइडेंटिफिकेशन डाउटफुल हो जाती है कि कौन किस वक्त था। सोर्स ऑफ लाइट भी एफआईआर में मेंशन नहीं किया गया, तो फोगी नाइट में अदरवाइज़ भी, तो इसमें आइडेंटिफिकेशन अदरवाइज़ भी डिस्प्रूव हो जाती है। यहाँ पे एक आई विटनेस जो मैंने पेश किया, आई विटनेस था अकरेंस का, जो उसका मैंने एफिडेविट प्रोसिक्यूशन में पेश कर दिया, मिसल में लगा होगा, इंक्वायरी में भी वो एफिडेविट दिया। उसमें मेरा आई विटनेस जो था वो कहता है कि मैं मौके पे मौजूद था जब फायर लगे, और एक मोटरसाइकिल था जिस पे 2 बंदे आए थे, और मैं इन एक्यूज पर्सन को, जो पिटिशनर है और इसके भाई को भी जानता हूँ, ये वहाँ पे नहीं थे, ना इन्होंने ये फायर किया। दूसरे जो इंक्वायरी में विटनेसेस आए तो वो ये कह रहे हैं कि मैं और ये अपने घर खड़े थे, वहाँ पे जो गली है वहाँ पे खड़े थे, तो इसकी वालदा आई रोती रोती और उसने आके कहा जी कि मेरा बच्चा मर्डर हो गया।
और उसने आगे गालियाँ देना शुरू कर दी। ये दोनों जो मेरे अब 5 के करीब मैंने वो किए प्रोसिक्यूशन, वो कोर्ट मिसल में, पुलिस मिसल में ये लगे होंगे। इंक्वायरी मैंने वहाँ से कंडक्ट कराई और इंक्वायरी के बाद ये सारा किया। मैंने अपने आप को प्रूव किया कि मैं वहाँ पे मौजूद नहीं था, ना ही इस अक्रंस से मेरा कोई लेना देना है। इसमें वाइडर नेट का केस है, फर्दर इंक्वायरी इससे भी बन जाती है। वाइडर नेट ये कि 4 लोग नॉमिनेट किए गए, 4 में से हम 2 सगे भाई हैं। और इसमें इंटरेस्टिंग बात यह कि दोनों सगे भाइयों को अलग अलग बाइक पे बिठाया गया। एक का बाइक मैं चला रहा हूँ, दूसरा मेरा भाई जो जिस पे अलग जो पिस्टल के फायर हैं, उसको दूसरे बाइक पे बिठाया गया जो कि नामालूम बंदा चला रहा है। अब इन दोनों का रोल करके वाइडर नेट करके हमें इसमें फंसाया गया। वाइडर नेट की जो इनका अपना मोटिव है कि हमारा पुराना झगड़ा चल रहा है, उसकी हद तक भी किसी किस्म का कोई प्रूफ इन्होंने नहीं दिया। और इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैं सगा भाई हूँ, ये जो कंप्लेनेंट है ये सगा भाई है और ये मौके पे मौजूद है और मौके पे आके इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग हो रही है। क्लाशनकोव भी है, 4 लोग हैं और जो जानते हैं सगे भाई को भी, और वो इसको इसलिए ज़िंदा छोड़ रहे हैं कि ये खुदा ना खास्ता कल जाएगा और जाके हमारे अगेंस्ट ये विटनेस होगा। तो इसलिए इसकी इंटरेस्टेड विटनेस है, इसकी विटनेस भी डाउट क्रिएट करती है। इसमें इम्पोर्टेंट फैक्टर जो पुलिस को करना चाहिए था, जो अभी तक उन्होंने नहीं किया, इनका FIR में एलिगेशन ये है कि मेरे भाई ने मुझे कॉल की और कहा कि तुम वहाँ पे शाह सुल्तान रोड पे यासर अलाइनमेंट शॉप पे आ जाओ। इनका अपना मौक़िफ़ ये है, लेकिन IO ने ना तो इसका फ़ोन लिया जिस पे इससे कोई स्क्रीन शॉट लेता कि क्या भाई की कोई कॉल वसूल हुई या नहीं हुई, ना ही भाई का वो कॉल डेटा दिया। ये भी फर्दर इंक्वायरी का केस बनाता है और इस वजह से भी फर्दर इंक्वायरी बनने से मेरा बेल मैटर ऑफ राइट हो जाती है। इसमें इम्पोर्टेंट फैक्टर एक और बहुत है, वो ये कि इन दोनों जो इंजर्ड 2 विटनेसेस हैं, इन्होंने वहाँ से उसे शिफ्ट किया। कोई सोर्स नहीं लिखा कि किस पे शिफ्ट किया, ना ही FIR में मेंशन है, ना ही आगे कि वो 112 पे किया, अपनी गाड़ी पे किया। इनके नेचुरल एक बात है, जब सगा भाई होता है उसको ब्लड स्टेन होते हैं वहाँ पे, उसके कपड़ों पे भी ब्लड लगा होता है। कोई ब्लड इन दोनों का वहाँ पे प्रोसिक्यूशन को जमा नहीं कराया गया। मीनिंग देयर बाय 2017-2019 ये 2 SCMR हैं। इनमें कहा गया कि जहाँ पे विटनेसेस जो इस मर्डर केस में या इंजर्ड केस में विटनेसेस होते हैं, उनके कपड़ों पे ब्लड लगा और वो कपड़े ना दिए गए हों तो डाउट क्रिएट हो जाता है। उनकी प्रेजेंस जो है वहाँ एट द प्लेस ऑफ अक्रेंसी डाउट होगा। जी मैं उससे निकला। जी लास्ट ठीक हो गया सर। लास्टली बेल नॉट जेल 2020 SCMR 956 और बेनिफिट डाउट नहीं, इट्स ओके सर। मैं ये तो है नहीं ऐसे ही है सर। नहीं बस वो कर लिया सर। थैंक यू वेरी मच। और मैं आई एम होपफुल कि मैंने अपने जो मेन पॉइंट थे वो करके थोड़ा सा लिबर्टी को अवेल किया है कि वो टाइम था तो मैंने कहा चलें बाकी भी कर सकते। ओब्लाइज सर, थैंक यू वेरी मच।